हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को सबसे पहले मीठी मीठी प्यारी प्यारी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनने का। 4 लाइनें बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, सही है। दिल की बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनने का। दिल क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल क्या है आप मेरी जान लीजिए, चाय पीने से पहले 2-3 बार छान लीजिए। सही है भाई। तो आप तो दिल की बात कर रहे हो, मैं आपको जान देने के लिए तैयार हूं। बस करना क्या है, चाय पीने से पहले 2-3 बार उसको क्या करनी है, छानना है। सही है। तो चलते हैं, हमने छोटे से नोड से, जोक से शुरुआत की है। वीडियो सेक्शन पे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो सबसे पहली जो रिएक्शन आती है डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है भाई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप जो क्लोरोफॉर्म है उसके रिएक्शन करवाते हुए नजर आएंगे, क्लोरोफॉर्म को ट्रीट करते हुए नजर आएंगे। किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में या एयर की मौजूदगी में। तो ध्यान से सुनना है क्या होगा। ध्यान से क्या कहता है, व्हेन क्लोरोफॉर्म, ध्यान से सुनो भाई, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड, या फिर ऐसे लिख लो, व्हेन क्लोरोफॉर्म, ऐसे लिखो, व्हेन क्लोरोफॉर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, व्हेन क्लोरोफॉर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, या फिर क्या लिखा हुआ मिलेगा, एयर। ऑक्सीजन लिख सकता है या फिर क्या लिख सकता है, एयर। तो जब क्लोरोफॉर्म किसके संपर्क में आएगा, व्हेन क्लोरोफॉर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, किसकी मौजूदगी में? लाइट की मौजूदगी में। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सही है। एरो पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, सनलाइट। व्हेन क्लोरोफॉर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर और ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनाएगा? रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक गैस, एक जहरीली गैस बनाएगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक गैस नेम्ड एज, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? फोस्जीन। इंपॉर्टेंट है भाई, फोस्जीन। या फिर क्या बनाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। सही है। फोस्जीन कहो या फिर क्या कहो, कार्बोनिल क्लोराइड। दोनों का फॉर्मूला क्या है? COCl2 है। ध्यान से देख लो भाई, तब तक इसमें इंक डाल देता हूं। क्या कहा मैंने कहा जब क्लोरोफॉर्म जो है वो किसके संपर्क में आए, ऑक्सीजन या एयर के संपर्क में आए, किसकी मौजूदगी में आए, सनलाइट की मौजूदगी में या लाइट की प्रेजेंस में। अगर आप किसी क्लोरोफॉर्म को ट्रीट करते हो ऑक्सीजन या एयर के साथ, तो वो किसकी फॉर्मेशन कर देता है? फोस्जीन की फॉर्मेशन कर देता है। किसकी फॉर्मेशन कर देता है बाबू भाई? फोस्जीन की प्रिपरेशन कर देता है। और फोस्जीन जो गैस है वो एक टॉक्सिक गैस है, एक जहरीली गैस है। फोस्जीन कहें या फिर उसे आप कार्बोनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, COCl2। इसे आप कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो देखो बाबू भाई, मैंने कहा क्या? मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3। सही है। ये आपका है बाबू भाई क्लोरोफॉर्म। अगर इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा देता हूं, एयर या ऑक्सीजन के साथ। सही है। ऑक्सीजन कहो, एयर कहो, जो आपको अच्छा लगे वो कहो। क्लोरोफॉर्म जब एयर या ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, किसकी मौजूदगी में? लाइट की मौजूदगी में, डेट इज कॉल्ड सनलाइट। किसकी फॉर्मेशन कर देगा बाबू भाई? प्रिपरेशन कर देगा COCl2। इस गैस को आप किस नाम से जानते हो? फोस्जीन के नाम से जानते हो। या फिर आप कह सकते हो किसकी फॉर्मेशन कर देगा? कार्बोनिल क्लोराइड की फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा। तो CO क्या बन गया? Cl2 कह सकता हूं। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई होगी क्या? COCl2 एज अ प्रोडक्ट की क्या हुई होगी? फॉर्मेशन हुई होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हुए नजर आओगे तो फोस्जीन की प्रिपरेशन होती हुई नजर आएगी। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, पहचान लोगे, देख लो भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्हेन क्लोरोफॉर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर या ऑक्सीजन, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन, या फिर इसे आप क्या कह सकते हो, कार्बोनिल क्लोराइड कह सकते हो। सही है।
देख लो, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, पहचान लोगे, देख लो भाई। सही है, फोस्जीन बन जाए और बाहर क्या निकल जाए, HCl बाहर निकल जाए। कह सकता हूँ फोस्जीन बन जाए और HCl बाहर निकलती हुई नजर आए। देख लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब किसी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हुए नजर आओगे, किसके साथ, किसके साथ बाबू भाई, किसके साथ, ऑक्सीजन या एयर के साथ फॉर्मेशन हो जाएगी ये। सही है, पीछे वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं भाई, कई बार ये जो है ये धोखा दे देता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से रिएक्शन हुई होगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन के ऊपर फोकस रखना है। सही है, तो फोस्जीन गैस बनी होगी। दूसरा, जब भी आप क्लोरोफॉर्म बनाते हैं तो जब भी आप क्लोरोफॉर्म रखते हैं तो किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो पहली बात, क्लोरोफॉर्म की जो बोतल मिलेगी आपको लैब्स के अंदर, वो एक डार्क कलर बोतल होगी, साधारण बोतल मिलती हुई नजर नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि वाई क्लोरोफॉर्म इज पुट इनटू डार्क कलर बोतल। तो उसका रीजन सीधा सा होगा, डार्क कलर बोतल में इसलिए रखा गया ताकि वो जो क्लोरोफॉर्म है वो किसके संपर्क में ना आ पाए, सनलाइट के संपर्क में। अगर गलती से वो सनलाइट के संपर्क में आ गया तो फोस्जीन बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश करता हुआ नजर आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, जैसे ये बोतल होती है, रिएजेंट बोतल मान लेता हूं, और ये उसकी नेक है। सही है, ऐसे ऐसे खुलती है वो रिएजेंट बोतल। इसके ऊपर की जो हिस्सा होता है वो नेक हिस्सा होता है, उसे ब्रिम कहा जाता है। भाई इसकी जो ये ढक्कन हो गया, ये ब्रिम हो गया उसका। तो इसको एकदम नेक तक भरते हैं। जब भी क्लोरोफॉर्म कोई कंपनी पैक करती है तो बोतल को अप टू द ब्रिम भरती है, मतलब एकदम नेक तक भरकर छोड़ती है। तो उसके पीछे कारण पूछे कि भाई इसको ब्रिम तक भरने की क्या आवश्यकता थी, नेक तक भरने की आवश्यकता क्या थी। तो भाई ये कारण मुख्यतः ये था कि अगर मान लो नेक तक नहीं भरी जाती, ब्रिम तक नहीं भरी जाती, तो कुछ ना कुछ हवा जो है वो इस नेक के अंदर रह जाती। भाई जितनी ज्यादा जगह होती, सही है, कह सकता हूँ भाई जितनी ज्यादा जगह बोतल में जगह छोड़ोगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि उतनी जगह में कौन मौजूद होगी, हवा मौजूद होगी। और अभी अभी हवा या ऑक्सीजन की तो रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कर सकता है, हो सकता है वो केमिकल किस में कन्वर्ट हो जाए, एक टॉक्सिक कंपोनेंट फोस्जीन में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए कंपनी उसको एकदम कंप्लीट क्या करके छोड़ती है, भरकर छोड़ती है। और भरने के साथ साथ उसमें 1%, 0.6 से 1% इथेनॉल भी डालती है। अगर गलती से बोतल में फोस्जीन बन भी गया तो वो फोस्जीन उस इथेनॉल के साथ, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के व्यक्ति के हेल्थ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या है, पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म is always stored in dark color bottle, is always stored in dark color bottle। क्यों? in order to prevent from एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। सही है भाई, डार्क कलर बोतल में इसलिए रखा गया ताकि जो क्लोरोफॉर्म है वो किसके संपर्क में ना आ सके, सनलाइट के संपर्क में। दिख रहा होगा, अगर सनलाइट के संपर्क में आ जाएगा तो इसमें जाने की कोशिश करेगा, एक टॉक्सिक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो कोई पूछे क्लोरोफॉर्म कैसी बोतल्स में रखा जाता है, तो हमेशा डार्क कलर बोतल्स में रखा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म इज ऑलवेज स्टोर्ड इन डार्क कलर बोतल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। सही है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। दूसरा, क्लोरोफॉर्म की जो बोतल होती है, क्लोरोफॉर्म बोतल इज फिल्ड अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब नेक तक भरी हुई होती है, एकदम बोतल पूरी लेवल तक भरी हुई नजर आएगी। उसके बीच में जगह बहुत कम होगी। जगह कम इसलिए छोड़ी गई ताकि उसके अंदर हवा ना घुस सके, इसीलिए जगह कम छोड़ी गई। क्लोरोफॉर्म बोतल इज फिल्ड अप टू द ब्रिम इन ऑर्डर टू एक्सपेल। क्यों? एक्सपेल का मतलब होता है बाहर निकालना। इन ऑर्डर टू एक्सपेल द एयर प्रेजेंट। बोतल को ब्रिम तक इसलिए भरा गया ताकि उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत हवा है उसको क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके।
क्यों? क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म हवा के संपर्क में आ गया तो क्या बना लेगा, एक टॉक्सिक सब्सटेंस बना लेगा, डेट इज कॉल्ड फोस्जीन। तो ब्रिम तक भर दो ताकि हवा उसके अंदर ना घुस सके, जो भी थोड़ी बहुत हवा है उसको बाहर निकाल दिया गया फरने की वजह से। अगर नेक को खाली छोड़ दोगे तो हवा घुसेगी और हवा रिएक्शन करके फोस्जीन बना लेगी। तो क्लोरोफॉर्म बोतल इज फिल्ड अप टू द ब्रिम इन ऑर्डर टू एक्सपेल द एयर प्रेजेंट इन इट। सही है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कंपनी को जब बोतल भेजती है तो ये प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं। तीसरा, नियर अबाउट लगभग 0.6% टू 1%। ज्यादातर किताबों का मानना है 1%। सही है। तो मैं आपको एक एग्जैक्ट फिगर बता देता हूं, 1% एग्जैक्ट है, 0.6 टू 1%। नियर अबाउट 0.6% टू 1% क्या ऐड किया जाता है, इथेनॉल। इथेनॉल इज एडेड। कोई पूछे भाई, एक तो बोतल को ब्रिम तक भर दिया, नेक तक, ताकि उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत हवा थी उसको क्या किया जा सके, बाहर धकेला जा सके। दूसरा, उसको किसके संपर्क में नहीं आने देना, सनलाइट में, इसीलिए उसको डार्क कलर बोतल में रख दो। तीसरा, अब जो भी थोड़ी बहुत ब्रिम के ऊपर जगह मौजूद रही होगी हल्की फुल्की, उसमें 1% तक अल्कोहल डाला जाता है। क्यों? मान लो गलती से उस हवा की वजह से उस ब्रिम में थोड़ी बहुत हवा रही होगी, उसकी वजह से क्या बन सकती है, फोस्जीन। तो जो अल्कोहल आपने डाली है बाहर से, वो अल्कोहल उस फोस्जीन के साथ क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी और एक नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस बना लेगी, ताकि सामने वाला जब भी उस बोतल को खोले तो किसी भी प्रकार की कोई टॉक्सिक गैस वहां से रिलीज होती हुई ना नजर आए। अगर मान लो वो नहीं डालते तो टॉक्सिक गैस निकल सकती थी, फोस्जीन, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या हो सकता था, बेहोश हो सकता था, ज्यादा मात्रा में चली गई तो मौत भी हो सकती थी। नियर अबाउट 0.6 टू 1% इथेनॉल इज एडेड। क्यों? if phosgene gas is formed, if phosgene gas is formed, it reacts with to form diethyl carbonate, reacts with to form diethyl carbonate, which is not toxic in nature। सही है। अगर गलती से फोस्जीन बन भी गई, सही है, अगर गलती से उस बोतल के अंदर क्या बन गई, फोस्जीन, तो वो जो फोस्जीन बनी है वो बोतल के अंदर जो अल्कोहल मौजूद है उसके साथ क्या कर जाती है, रिएक्शन कर जाती है। क्या कर जाती है उसके साथ, रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, अगर गलती से फोस्जीन उस बोतल के अंदर बन भी गई तो 1% इथेनॉल इसलिए डाला गया है ताकि वो उस फोस्जीन गैस के साथ क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए। उस गैस के साथ क्या कर जाए बाबू भाई, रिएक्ट कर जाए। तो जो भी गैस बनी होगी ये उसके साथ क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए और क्या बना ले, एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बना ले, नॉन टॉक्सिक इन नेचर, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस बना ले, जिसे डाइथाइल कार्बोनेट कहते हैं। समझो कैसे। मैंने कहा फोस्जीन है COCl2, सही है, ये है फोस्जीन, जिसे आपने कार्बोनिल क्लोराइड भी कहा। ये किसके साथ रिएक्ट कर जाए, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, क्या होता है, CH3CH2OH, यही होता होगा ना भाई, सही है, CH3CH2OH इथेनॉल कहूं। इधर से भी एक मोल और लगा होगा इथेनॉल का, CH3CH2OH कह सकता हूं। इधर से इसका H, इसको एक बार पीछे दिखा रहा हूं ताकि साफ साफ दिखे। इसका H, इसका Cl, इसका H, इसका Cl, देख लो ध्यान से, सही है। क्या निकल गया, HCl निकल गया। अब देखो ये ग्रुप कितनी बार है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, तो ये ग्रुप कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। तो C2H5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार।
अब देखो ये C है, ये एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन के साथ कार्बन, कार्बोनेट कितनी बार रिपीट हुआ, दो, ये बन गया डाई इथाइल कार्बोनेट, जो कैसा है, नॉन टॉक्सिक। क्या बन गया, एक नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट बन गया जिसका नाम क्या था, डाई इथाइल कार्बोनेट। क्या बना भाई, डाई इथाइल कार्बोनेट नाम का कंपोनेंट बनता हुआ नजर आया, जो नेचर में कैसा था, नॉन टॉक्सिक। सही है, तो एक तो डार्क कलर बोतल के अंदर इसको रखना है, दूसरा इसको बिल्कुल नेक तक भरना है ताकि उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत हवा थी उसको बाहर निकाला जा सके। फिर भी थोड़ी बहुत हवा रह गई तो वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन रिएक्ट करके फोस्जीन बनाएगा। अगर उस बोतल में फोस्जीन मौजूद होगी तो उस फोस्जीन के टॉक्सिक इफेक्ट को रोकने के लिए बाहर से 0.6 से लेके 1% अल्कोहल डाल सकते हो, ताकि वो अल्कोहल उसको किस में परिवर्तित कर दे, डाईइथाइल कार्बोनेट में परिवर्तित कर दे। और जो डाईइथाइल कार्बोनेट होता है वो नेचर में कैसा नहीं होता मेरे भाई, टॉक्सिक नहीं होता। इसीलिए जब भी उस बोतल को, रिएजेंट बोतल को कोई भी व्यक्ति खोलेगा तो किसी भी प्रकार की हानि उसके स्वास्थ्य पे होती हुई नजर नहीं आएगी। तो ये पहली रिएक्शन थी, डेट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या सनलाइट। ठीक है, ठीक भाई। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भाई, इसीलिए इसको डिटेलिंग में डाला है। दूसरा देख लो क्या कहती है दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है रिडक्शन। सही है, ठीक है। दो प्रकार की रिडक्शन है मोटी मोटी। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जोड़ना है। पहला है पार्शियल रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करवा रहा, पार्शियली रिड्यूस कर रहा हूं। सही है, पार्शियली रिडक्शन। देखो ध्यान से क्या हुआ होगा। पार्शियल रिडक्शन कैसे कर सकते हो, पार्शियल रिडक्शन करने के लिए व्हेन क्लोरोफॉर्म, जब क्लोरोफॉर्म किसके संपर्क में आए, व्हेन क्लोरोफॉर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट, सही है, व्हेन क्लोरोफॉर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट किसके, व्हेन क्लोरोफॉर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जिंक HCl। रिडक्शन के लिए कौन जिम्मेवार होगा, जिंक HCl। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, result in formation of CH2Cl2। CH2Cl2, CH2 ग्रुप को कौन सा ग्रुप, देखो अगर CH3 होता तो वो ग्रुप होता है मिथाइल, और अगर CH2 ग्रुप हो तो वो होता है मिथाइलिन। कन्वर्ट किस में कर देगा, मिथाइलिन क्लोराइड में एंड HCl में। सही है, देखो क्या कहा इसने, कहा ये क्लोरोफॉर्म है, जिंक HCl एरो पे लिख दिया। जिंक HCl क्या करवाएगा, पार्शियल रिडक्शन, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। और CH2Cl2 को क्या कहते हैं, मिथाइलिन। CH2 ग्रुप को क्या कहते हैं, मिथाइलिन, मिथाइलिन स्पेलिंग क्लोराइड, एक ही नाम है भाई, आगे लिख देना। देखो मैकेनिज्म कैसे होगा, ये हुआ कैसे वो जरूरी है। देखो जिंक HCl आपस में रिएक्ट करेंगे, सही है, आपने खूब पढ़ा है छोटी क्लासेस में, ZnCl2 प्लस दो नेसेंट हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे रिडक्शन के लिए। अब ये CHCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे, ये जो दो नेसेंट हाइड्रोजन है, और रिडक्शन जब होती है तो एक H इसके साथ जोड़ दो और एक H इसके साथ, प्रोडक्ट बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। मैंने ये प्रोडक्ट लिखा है जो डायरेक्ट लिखा है, इस मैकेनिज्म से आया था। ये जो हाइड्रोजन है ये कौन से हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन, जो ताज़ा ताज़ा बने हैं मैकेनिज्म से। देख लो जिंक HCl से कौन से रिडक्शन करवा सकते हो, पार्शियल रिडक्शन करवा सकते हो। कौन से रिडक्शन करवा सकते हो भाई साहब, पार्शियल रिडक्शन करवा सकते हो, देख लो। सही है, देखने को। तब तक एक चुटकुला सुनो ध्यान से। चुटकुला क्या कहता है, चुटकुला ये कहता है, आजकल जो लड़कियां हैं आपने देखा होगा
वो क्या है, इंग्लिश सीख रही है। सही है, सीखना बहुत अच्छी बात है। जीवन की किसी भी पड़ाव पे, किसी भी उम्र पे आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजकल जो लड़कियां हैं वो इंग्लिश सीख रही हैं, क्यों? किसी को प्रभावित करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेशन, किसी को इम्प्रेस करने के लिए। तो ध्यान से सुनना है, जब एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई तो उसकी इंप्रेसिव इंग्लिश देख के मुझे हार्ट अटैक की समस्या हो सकती थी। ध्यान से सुनो, कल गन्ने के ठेले पर रस पीते टाइम हार्ट अटैक आते आते बचा, जब एक लड़की इंप्रेशन झाड़ते हुए बोली, ब्रो प्लीज गिव मी कालो नमक। सही है, तो आजकल की लड़की इतनी ज्यादा शानदार इंग्लिश बोलती हैं, सोल्ट कह सकती थी, क्या कहा उसने, प्लीज गिव मी कालो नमक। सही है, तो इतनी शानदार है आजकल की लड़कियों की इंग्लिश। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। दिल पे नहीं लेना भाई, जो भी लड़की इस वीडियो सेक्शन को देखे, और दिल पे ले भी लोगे तो आपको भी पता है आप यही हो रहा है आजकल। सही है, मैंने तो वही किया, ठीक है। चले दूसरा देखो, दिल पे ना ही लेना, पार्ट बी। पार्शियल रिडक्शन की जगह दूसरी होती है कंप्लीट रिडक्शन। अब की बार क्लोरोफॉर्म जो है वो किसके संपर्क में आ जाए, क्लोरोफॉर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद जिंक पाउडर। अब की बार जिंक HCl नहीं, स्टेट चेंज कर दी, अब की बार उसने क्या लिया, जिंक पाउडर लिया। सही है, जिंक पाउडर, या फिर ऐसे लिख सकता है और जिंक डस्ट, दोनों ही की बात है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। कंप्लीट रिडक्शन से हमेशा क्या बनती है, अल्केन, और यहां जो रिडक्शन से अल्केन बनेगी उसका नाम होगा मीथेन। सही है, जिंक डस्ट कहो, जिंक पाउडर कहो, बात एक ही है। जिंक डस्ट या जिंक जो पाउडर है वो कंप्लीट रिडक्शन करवाता है, और कंप्लीट रिडक्शन से बनती क्या है, अल्केन बनती है, प्लस HCl बाहर, इसे मीथेन कहते हैं। सही है, बैलेंसिंग के चक्कर में नहीं जा रहा। पार्शियल रिडक्शन से तो बनेगी मिथाइलिन क्लोराइड। सही है, पार्शियल रिडक्शन जिंक HCl की मौजूदगी में करवाइएगा, नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो जिंक HCl की पार्शियल रिडक्शन से तो बनती है मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2, और कंप्लीट जो रिडक्शन होती है जिंक पाउडर से या फिर जिंक डस्ट से, क्या बनाने का, अल्केन बनाने का। सही है, देख लो भाई देख लो, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहचान लोगे भाई। सही है, तो यहां तक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, उम्मीद करता हूं ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप पूर्ण रूप से पहचान लेंगे। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे बची हुई रिएक्शन के साथ अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जाने से पहले ध्यान से सुन लो एक शायरी। सही है, आजकल लोग जो हैं वो क्या हैं, किसी को मोटिवेट करने की बजाय उसको डिमोरलाइज करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए बड़ी गहरी हैं, ध्यान से सुनना है। कई बार कहते हैं ना वो आपको डिमोरलाइज करने के लिए कि जो दिया है वो फड़फड़ाता है बुझने से पहले, कई बार ये डायलॉग मार देते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर सका, वो आलोचना करते हुए ये डायलॉग ज़्यादा यूज़ करता है कि दिया फड़फड़ा रहा है, तो उसे ये बातें चिपकाना। ध्यान से सुनो, मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है, एक दीपक जला के दिखाए। सही है भाई, तो जो आपसे कह रहा है कि ये दिया बुझने वाला है, उससे एक बार ये पूछना मेरे भाई, जितना संघर्ष मैं कर रहा हूं आप कर रहे हो, क्या आपने अपने जीवन में उतना संघर्ष किया है या नहीं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।